हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, काफी दिन से जो नए बच्चे थे वो ये बोल रहे थे कि सर जी हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और आपका कोर्स कब लॉन्च होगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि काफी सारे बच्चे जो अपना नेट जीआरएफ तैयारी करते करते 4 से 5 साल हो चुके हैं या 4 से 5 बार पेपर दे चुके हैं, उनका नेट एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। तो उनके लिए स्पेशली जो जो बच्चे दिसंबर 2023 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सभी के लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। देखो, अगर तो आपने स्किप करना है इस वीडियो को तो अभी स्किप करके जा सकते हो, लेकिन अगर आपने अपना नेट जीआरएफ की तैयारी करनी है, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझना है कि अभी जो पैटर्न नेट जीआरएफ का चल रहा है, पेपर का जो पैटर्न चल रहा है, एनटीए जो पैटर्न दे रहा है, उसको किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है और कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कैसे प्रिपरेशन करें, कहां से प्रिपरेशन करें, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो भाई बने रहना। और सबसे बड़ी बात है, आपको पूरी जानकारी दूंगा, संपूर्ण जानकारी इसमें मिलने वाली है। और दूसरी बात है, आप मेरी बात को क्यों सुनोगे? हजारों यूट्यूब चैनल इस तरीके के दावे करते हैं, लेकिन आप मेरा यूट्यूब चैनल इसलिए फॉलो करते हैं काफी सारे बच्चे, क्योंकि अपना जो रिजल्ट है वो इस तरीके का निकलता है हर बार। ठीक है, 2023 के जो रिजल्ट है, जो फरवरी एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये रिजल्ट है। अभी वाले तो पेपर चल रहे हैं, ठीक है, अभी वाले तो एग्जाम चल रहे हैं। जैसे रिजल्ट आएगा काफी बच्चे नेट जीआरएफ क्लियर करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, मैं लास्ट 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर और कुछ पेड क्लासेस भी आपको देता हूँ। और सभी बच्चों को पता है, जिन्होंने बैच ज्वाइन करना है वो अपना एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सीख स्टडी स्मार्टली 3S जो हमारा यूट्यूब चैनल है, सेम एप्लीकेशन मैंने बना दिया है। आप प्ले स्टोर पर जाकर के या आप मतलब जो भी एप्पल यूजर है उनके लिए भी आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। तो ये काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना नेट जीआरएफ क्रैक कर लिया है और आप भी अपना नेट जीआरएफ क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको मेरी बातें समझनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी, फिर आप भी, आपका नाम भी यहां पर आ जाएगा अगली बार। ये मेरी गारंटी है। आप मेरा चैनल देखो, सीख स्टडी स्मार्टली, टेलीग्राम, सभी बच्चों के विद प्रूफ मैंने सभी के सर्टिफिकेट डाले हुए हैं, रिजल्ट डाले हुए हैं। ठीक है, आप खुद चेक कर सकते हो। ये सारे बच्चे जिनके नाम यहां पर शो हैं, सभी के रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। पर उससे पहले आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि तैयारी कैसे करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है। हमारे जो YouTube चैनल पे सब्सक्राइबर हैं वो 10,000 के आसपास होने वाले हैं। तो प्लीज यार, इनको 10,000 जल्दी से जल्दी सभी बच्चे शेयर करो, चैनल को कर दो। और साथ ही साथ आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की है और आप लोगों की वजह से ही अपना एप्लीकेशन सीख स्टडी स्मार्टली 3S बन चुका है। तो ये एप्लीकेशन अभी लाइव है, अभी मैं इसके ऊपर भी क्लासेस ले रहा हूं। और आप सभी बच्चे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आपको फ्री एमसीक्यू मिलने वाले हैं पेपर 1 के और पेपर 2 के। ठीक है ना, पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स, मैनेजमेंट, एचआरएम, इकोनॉमिक्स, सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिए पेपर 1 तो सभी के लिए एक जैसा है, और बाकी भी हमारे जल्दी जल्दी कोर्स है जो लॉन्च करने वाला हूँ, एमसीक्यू टाइप भी मैं यहाँ पर। और जो बच्चे एप्पल यूजर है वो क्लास प्लस का ये वाला अपना जो ऐप स्टोर है वहां से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, क्लास प्लस वाला। और वहां पर एक ऑर्गेनाइज कोड आपसे मांगा जाएगा, जो ऑर्गेनाइज कोड आपने लगाना है PNWSN। तो आप मेरा एप्लीकेशन यूज कर पाओगे, सीख स्टडी स्मार्टली 3S वाला। ठीक है, तो अब देखो, मैंने आपको बता ही दिया है। देखो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, काफी सारे बच्चों को पता है कि ये वाले जो रिजल्ट आते हैं तो काफी सारे बच्चों के पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। लास्ट 2 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये देखो, इस साइड भी देख सकते हो आप, बहुत सारे बच्चे हैं। और ये लास्ट 2021 के रिजल्ट हैं, ये 23 के रिजल्ट हैं, ये कुछ 22 के रिजल्ट हैं, जून के और दिसंबर के। तो आप सभी बच्चे भी अपना नेट जीआरएफ क्रैक कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं कि आपको तैयारी करनी कैसे है। और छोटी सी बात यह भी है कि मैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर ये कोर्स लेकर के आ रहा हूं, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। चलो ये बात बाद में करेंगे, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि सर तो यहाँ पर मार्केटिंग करने आगे, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा कि आपका पेपर क्यों नहीं निकलता, आपके क्या क्या रीजन है। मोस्टली बच्चों का रीजन यही रहता है। और जब भी पेपर आपके खत्म हो जाते हैं, आप मैसेज करते हैं कि सर हमारा जो पेपर है वो अच्छा नहीं हुआ, या हमें नहीं पता लगा, आउट
ऑफ कंटेंट जो हमारा पेपर था वो हमें देखने को मिला। पर ऐसा डियर फ्रेंड्स कुछ नहीं होता, जो भी सिलेबस में दिया गया है वहां से 90% पेपर आपका वहीं से आता है, लेकिन आपने वो चीजें पढ़ी नहीं होती। तो उसका वजह है कि आप अच्छे प्लेटफॉर्म से तैयारी नहीं कर रहे, या आप भेड़ चाल लग के एक दूसरे के पीछे लग के यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां जाकर के पढ़ते हो, जिससे ना तो आपको जो बेसिक टॉपिक होते हैं वो भी आप नहीं सीख पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि काफी सारे प्लेटफॉर्म आजकल ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं, एक सही प्लेटफॉर्म का चूज आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहां से आपको समझ आती है वो चीज आप नहीं कर पाते हैं। देखो, एक चीज होती है कि जब तक आप कोई कंसेप्ट को समझ नहीं लेते, समझने के बाद उसको अप्लाई करना नहीं आ जाता, तो मतलब वो कंसेप्ट आपको नहीं आया। और आजकल आपको पता है कि सारी के सारे जो पेपर हैं वो किसके बेस्ड पर आ रहे हैं, सारे पेपर हैं कंसेप्ट बेस पर आ रहे हैं पेपर। जो बच्चा कंसेप्ट नहीं सीखेगा उसका पेपर क्लियर नहीं होगा। उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। सबसे पहले तो ये है कि आपने किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, सिर्फ वहां ट्रस्ट करना है जहां से आपको कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है ना, वहां पर आपको कंसेप्ट क्लियर हो। सबसे मेन बात है आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी। कंसेप्ट क्लैरिटी कैसी होती है, ऐसा नहीं कि आपको आउट ऑफ मतलब सिलेबस पढ़ते जाना है या कोई भी टीचर जो भी पढ़ा रहा है वो पढ़ते जाओ। देखो, सबसे पहले आपके सिलेबस के अंदर जो जो चीजें मेंशन कर रखी हैं एनटीए ने वो सारी चीजें पढ़ो, उससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ो। ठीक है, वो चीजें पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू बेस्ड कोर्स आपको लेना है, कहीं से भी लो। मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर के पढ़ो, कहीं से भी पढ़ सकते हो भाई। पीवाईक्यू बेस्ड आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है, जितने भी टॉपिक उसके अंदर आए हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप अपना सिलेबस कवर करते हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। दो टाइप की चीजें आपके सामने आती हैं जब भी आप अपना सिलेबस पढ़ते हो, सिलेबस के अंदर जो भी चीजें कवर करते हो। एक वो चीजें होती हैं जो आपको आसानी से याद रह सकती हैं। ठीक है ना, आसानी से जिन चीजों को याद रख सकते हो, जैसे बोले तो कि टीचिंग के 3 लेवल होते हैं, एक आपका मेमोरी लेवल है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक रिफ्लेक्टिव लेवल है। इनको लिखने की जरूरत में भी नहीं है। ठीक है, इनको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो कि टीचिंग के 3 लेवल हैं। तो सबसे पहले मेमोरी लेवल है, एमएल डाल दोगे, इसके अंदर जो भी चीजें आपको नहीं आती उनको छोटे छोटे पॉइंटों में आप लिखो। ठीक है, ज्यादा आपको थ्योरी मतलब 10-10 रजिस्टर आपको भरने की जरूरत तो है नहीं है, लेकिन आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, इतने तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल काम करता है या रिफ्लेक्टिव लेवल काम करता है कि आप चीजों को रिमेंबर कर पाओ। रूट लर्निंग आपको बिल्कुल नहीं करनी, पहले सुन लो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर के चलोगे तभी एग्जाम में बैठ करके आप अपने कंसेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्टैटिकल चीजें होती हैं, जिसके अंदर कुछ स्टैटिकल डेटा होता है, डेट याद करने वाली है, या कुछ ऐसी चीजें जैसे मैथ की हैं, या आपकी कुछ स्केयर ऑफ ऑपोजिशन है, जो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, या डीआई आपको समझना पड़ता है। भाई प्रॉपर नोट्स बनाओ उनके कि ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्ट आउट किया मैंने, ये इस तरीके से। और ये बात है कि उन चीजों की डे टू डे प्रैक्टिस आपको करनी है। सबसे बड़ी भूल यहां पर करते हो कि आपने एक बार कंटेंट पढ़ लिया, उसके बाद आप, बहुत सारे बच्चे हैं प्रैक्टिस नहीं करते, और कुछ बच्चे हैं पीवाईक्यू नहीं लगाते। ठीक है, देखो टीचर का काम होता है आपको पढ़ाना, पढ़ाने के बाद आप खुद से भी किसी बुक से पीवाईक्यू लगा सकते हो। ठीक है, जहां तक आपको कंटेंट पूरा हो गया भाई उतना ही पूरा कर लो। मान लो किसी भी बच्चे का, आज तक जब भी मैंने अपनी तैयारी की थी तो मैंने भी उस टाइम पर, ऐसा नहीं है कि 100% सारे के सारे टॉपिक आपको मिल जाएं, क्लियर हो जाएं। देखो, एक टॉपिक या एक यूनिट के पीछे आपको कभी नहीं पढ़ना होता, क्योंकि इस एक यूनिट से आपकी जो बाकी की 9 यूनिट आपको आती हैं, 8 यूनिट आती हैं, 7 यूनिट आती हैं, उनके अंदर भी डिस्टरबेंस होती है, वो यूनिट भी आप नहीं कवर कर पाओगे। देखो, जितनी चीजें आपको आती हैं, 7 यूनिट आती हैं, पेपर 1 की 7 आती हैं, पेपर 2 की 7 आती है, इनको तो 100% आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे, एक टॉपिक टीचर ने नहीं कराया या एक टॉपिक आपको पता लग गया कि ये टॉपिक भी पेपर के अंदर है, तो
तो 10 चैनल आप सर्च करते हो, यूट्यूब चैनल सर्च करते हो उस टॉपिक को करने के लिए, तो 2-4 घंटे आप वहीं वेस्ट कर देते हो। देखो, मैं मानता हूं कि आपके लिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये 7 टॉपिक जो आपको आते हैं, इनको क्यों आप अनदेखा कर रहे हो? इनको एक टॉपिक के पीछे 2 नंबर के पीछे आप अपने 10 नंबर खराब कर देते हो, जिससे पेपर के अंदर आपको बहुत सारी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये देखिए, मैंने पेपर के अंदर बहुत सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन के ऊपर बैठ करके क्या करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो जिससे आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती, और काफी बच्चों की ये प्रॉब्लम आई है कि वो टाइम मैनेजमेंट के कारण अपना पेपर पूरा नहीं कर पाते, डीआई के ऊपर लगे रहते हैं, जिससे उनका आरसी जो उनको इजी लगता है या आता होता है, उसके भी क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। पहले जो चीजें आती हैं उसको करो, पहले 10 मिनट में आप अपना पेपर देख सकते हो पूरे का पूरा, क्योंकि बार बार अगर 5 से 7 मिनट में आप पूरा पेपर वन एक बार रिव्यू ले लेते हो कि पेपर में क्या पूछा गया है, तो एक मतलब बीच में आपको ना हड़कंप मचाया करो कि पेपर करते टाइम। बहुत सारे बच्चों की अब की बार यही प्रॉब्लम रही है। तो पेपर तो अच्छा हुआ है बच्चों का, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो आते थे उनके, वो भी उन्होंने गलत किए हैं। कल ही मेरी बच्चे से बात हुई थी कि 4 क्वेश्चन सर ऐसे क्वेश्चन थे पेपर वन के जो मुझे आते भी थे और पेपर टू के अंदर भी आते थे, वो भी मैंने गलत कर दिए। सिर्फ किससे कि मेरी टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई, मैंने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन में टिक कर दिया। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ करना क्या आपने। सबसे पहले आप आज से अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे, वैसे मैं कल से कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात होती है कंटेंट की, कि आपको कंटेंट पढ़ना है, और कंटेंट जो जो कंटेंट आपको आता है उसके नोट्स ना बनाएं, जो कंटेंट आपको नहीं आता उसके नोट्स बनाएं। सबसे पहला काम है आपका कंटेंट को पढ़ना। नंबर 2 पे है कि उस कंटेंट को डे बाय डे रिवीजन करना। डे बाय डे टू डे रिवीजन करना, या डे बाय डे रिवीजन करना। डे टू डे उस चीज की आपने रिवीजन करते रहना, जिससे आपकी उस कंसेप्ट के ऊपर कमांड बन जाएगी। ठीक है, तो कंटेंट पढ़ा, उसके बाद डे टू डे उसकी रिवीजन की, प्लस तीसरे नंबर पर आता है आप जितना हो सकता है पी वाई क्यू लगाएं, या कोई भी टीचर आपको एमसीक्यू करवा रहा है यूट्यूब चैनल पे तो एमसीक्यू लगाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे बच्चे ना 15-20 चैनल को फॉलो करते हैं कि इस टीचर ने पढ़ाया तो इसके पीवाई क्यू कर लेता हूं, इस टीचर के। वो बात गलत नहीं है कि आपने कितना पीवाई क्यू किया है या कहां से किया है, मान लो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसको डे टू डे रिवीजन करने के बाद जब आप 10 चैनल के ऊपर जाते हो ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इरेलीवेंट क्वेश्चंस के अंदर होती हैं, जिसपे आप अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। तो कोई भी टीचर है अगर आपको कम कंटेंट पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो टीचर आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहा। क्या पता वो कंसेप्ट टू कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हो। तो ये चीजें हैं कि आप पहले तो 2 टीचर चूज कर लो, 2 या 3 टीचर चूज कर लो जिनकी आपको समझ आती है, उनसे आप पढ़ेंगे कंटेंट, उनको डे टू डे अपनी रिवीजन करते रहें। फिर तीसरे नंबर पे अपने पीवाई क्यू लगाएं। चौथे नंबर पे आपको ना जितने भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं आपके सिलेबस के अंदर, आप उन सारे टॉपिक्स को अपनी नोटबुक पे लिखो, उन सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाकर आफ्टर दैट उनकी रिवीजन करो। और ये काम आपको कितने मंथ में करना होता है? 2 मंथ में। पहले के 2 मंथ में आपको कंटेंट पे पूरा जोर देना होता है। पहले 2 मंथ के अंदर आपको पूरा कंटेंट पढ़ना है, जितना भी आपका पेपर 1 का है, जितना पेपर 2 का है, उसके लिए 2.5 मंथ लगते हैं, 2.5 मंथ में पढ़ो, 3 मंथ लगते हैं 3 में, क्योंकि आपके पास टोटल 6 मंथ का टाइम होता है। पहले 3 मंथ में आपको जोर मार करके पूरा पेपर 1 और पूरा पेपर 2 का कंटेंट पूरा क्लियर और कवर करना होता है, चाहे आप दिन रात एक करो। अगर जिस बच्चे ने स्टार्टिंग के अंदर ये मेहनत कर ली, तो वो बच्चे के चांसेस हाई हो जाते हैं कि वो नेट तो कर पाएगा। ठीक है, पर ऐसा ना हो कि यार कंटेंट भी आप 50 जगह से फॉलो कर रहे हो। कंटेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग उठाओ, उसकी डीपनेस तक जाओ कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। पीवाई क्यू भी साथ साथ करते रहो, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि इस मतलब कंटेंट से ये क्वेश्चन बनता है या इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बनता है, जिससे कि आपकी क्लैरिटी डबल हो जाएगी, आपको पता भी लग जाएगा
कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैंने पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, अगर स्टैटिकल क्वेश्चन आएंगे तो वो किस तरीके से बनते हैं, किसकी डेट पूछी जा सकती है, किसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, पेपर वन के अंदर मतलब करंट अफेयर्स वाला कौन सा पार्ट बनता है, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएंगी। ये बात आपको पहले 3 मंथों में सीख लेनी है। और दूसरी बात, आप इतने भी बच्चे नहीं हो कि आपको नोट्स ना बनाने आते हो, सभी बच्चों को नोट्स बनाने आते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि नोट्स बनाते कैसे हैं। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कोई भी टॉपिक है, पहले टॉपिक का नाम लिखो कि ये टॉपिक है, तो टॉपिक का नाम लिख करके टॉपिक के अंदर आपको जो जो चीजें आती हैं उसकी हेडिंग लिख दो। हेडिंग लिख करके छोटा छोटा उनके अंदर एक ही लाइन में डिटेल डाल के ऐसे ऐसे गोलदारे लगा दो। जो टॉपिक आपको नहीं आता उसको प्रॉपर तरीके से उसका एक टाइटल दें। टाइटल देने के बाद उसके जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव लिखें उसके, ठीक है ना, जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव लिखें, जो गोल्स है उनके अंदर गोल्स लिखें, जो डेट है वो डेट लिखें। 3-4 पोर्शन आपको बना लेने हैं। सबसे पहले टॉपिक का टाइटल क्या है, अगर उसकी कोई फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म लिखें, कोई ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव लिखें, और जो मेन उसकी बॉडी है, यानी कि जिस तरीके से हम लोग रिसर्च करते हैं ना उसी बेस में आपको टॉपिक लिखना है। और लास्ट के अंदर एक मतलब मिसलिनियस टाइप का आपको पेज छोड़ना है या थोड़ी जगह छोड़नी है, ताकि कल को उस टॉपिक के बारे में कोई नई चीज पता लग जाए। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐसे स्टार लगा करके एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो यहाँ पर, कि एक्स्ट्रा कोई नॉलेज आती है तो वो उस जगह पर आप लिखो। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको नई नई चीजें मिलती हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इस टीचर से पढ़ा है तो मेरा ये चीजें टीचर ने पढ़ाई नहीं है, तो एक आध चीज नहीं मिल गई कहीं पर तो वो टीचर को छोड़ करके किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे आते हो। तो ये चीजें आपको नहीं करनी, किसी एक पर ट्रस्ट रखना है। वो बोलते हैं ना कि अगर एक नाव पे पैर रखोगे तभी आप अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे, दो नाव पे पैर रखोगे तो डूब जाओगे कहीं ना कहीं। तो ये चीज आपको अच्छे से अपनी क्लियरिटी के साथ करनी है। ठीक है, इतना आपको स्टार्टिंग के अंदर करना है, ये 4 स्टेप आपको स्टार्टिंग के अंदर करने हैं। फिर आपको जैसे ही 4th मंथ स्टार्ट होता है, अगर मान लो आपका 4th मंथ के अंदर कोई भी प्रिपरेशन रह जाती है या आपके कोई टॉपिक हैं जो रह जाते हैं 4th मंथ के अंदर, तो भाई साथ ही साथ आप डे टू डे कंटेंट की रिवीजन करें, एमसीक्यू लगाएं। डे टू डे 2 घंटे तो एमसीक्यू लगाने ही लगाने आपने। ठीक है, और अगर कंटेंट पढ़ने की बात करूं तो टॉपिक का टारगेट रख लो कि मेरे इतने टॉपिक है तो आज मैंने 3 टॉपिक या 4 टॉपिक आज इस मतलब पूरे सिलेबस के मैंने कवर करने हैं। ठीक है, जिससे आप टारगेट रख के आसानी से अपने नेट जीआरएफ की तैयारी कर पाओगे। फिर जैसे ही चौथा मंथ आता है आपका कुछ टॉपिक आपके बच जाते हैं, पर आपने चौथे मंथ में आकर के एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, एमसीक्यू आपने लगाते रहना है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कोई नया कंटेंट आपको मिलता है कहीं से, उस कंटेंट की स्टडी करते रहो, उस कंटेंट को धीरे धीरे फॉलो करते रहो। नई नई डे टू डे एक एक नई नई चीज सीखते रहो, नए नए कंटेंट को सीखो, फिर चाहे जिस मर्जी यूट्यूब से आप पढ़ो। ठीक है, मेन बात यह है कि आप लगन लगा करके एक बार अपने सिलेबस को पूरा करो। और मैं ये बात दावे से बोल सकता हूं, 100 नहीं 1000% मैं ये गारंटी लेता हूं यहां पर इस चीज की, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनटीए के द्वारा दिया गया सिलेबस है उस सिलेबस को ही पूरा नहीं करते। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं गारंटी देता हूं इस चीज की। 100 नहीं 1000 1000% मैं ये बात बोलता हूं कि एनटीए ने जो सिलेबस आपको दिया होता है, बहुत सारे बच्चे ना तो पेपर 1 का वो सिलेबस पूरा करते हैं, ना ही पेपर 2 का सिलेबस पूरा करते हैं, ना ही उनके अंदर दी गई प्रैक्टिकल चीजों को सीखते हैं, जिससे वो अपना नेट जीआरएफ का सपना पूरा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। और दूसरी बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपके आसपास में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप कभी ऐसा देखा करो कि आपको कहां से समझ आता है। आप ये मत देखा करो कि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का अच्छा नाम चल रहा है तो वहीं से पढ़ना है, वहां से पढ़ने से हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार बहुत सारे बच्चे हैं कि भेड़ चाल में मार्केटिंग का शिकार भी हो जाते हैं, कि आपको कोई ना कोई बच्चा बोल देता है कि बलजिंदर सर का कोर्स है, मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको 500 रुपये में ये कोर्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप पढ़ लो। क्या पता यार वो कोर्स 2 साल पहले का हो, 2 साल पहले का पैटर्न अलग होता है। ठीक है, या आपको 500 रुपये में पूरी की पूरी पीडीएफ मिल रही है, या 1500 में पूरी पेपर 1 और पेपर 2 की पीडीएफ आपको मिल रही है और आप वो पीडीएफ लेकर के पढ़ रहे हो। क्या गारंटी है वो
पेपर का जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो रेलिवेंट है, या उससे आप बार बार 5-6 बार उसी कंटेंट को पढ़ के तैयारी कर रहे हो फिर भी आपका नेट जीआरएफ क्रैक नहीं हो रहा। सबसे बड़ी गलतियां यही हम करते हैं कि हम किसी पर भी विश्वास करके अपनी तैयारी करने लग जाते हैं, तो ये सबसे गलत बात है आपकी। तभी आपका जो पेपर है वो पीछे रह जाता है, और आपके साथ वाले हैं जो सही से तैयारी कर रहे होते हैं, जिनको ट्रस्ट होता है और जिनसे हमें भी उम्मीद नहीं होती कि ये बच्चा कर पाएगा, वो नेट जीआरएफ कर पाता है क्योंकि उसको ट्रस्ट होता है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि आपको करना क्या है। अपना सीख स्टडी स्मार्टली 3F है टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन करना है। यहां पर डे टू डे आपको मैं एक एक रेलिवेंट टॉपिक है जिसके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए भी हैं, और क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन प्लस आपको मैं टॉपिक देने वाला हूं। जैसे ये आर्ट पार्क है, बहुत सारे बच्चों ने इस टॉपिक का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अब की बार भी इस टॉपिक से 3 शिफ्टों में पेपर आया हुआ है। अब की बार मैंने भी एनालाइज नहीं किया पेपर को ज्यादा, ठीक है, मैं अभी एनालाइज नहीं करना चाहता क्योंकि फिर बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कौन सा पढ़ के जाए कौन सा पढ़ के ना जाए। तो आर्ट पार्क है, ये टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक और भी पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने आपको एडी मॉडल करवाया था। उसके टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, बहुत इजी दी टॉपिक है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को ये निवेदन है कि आपका ये सीख स्टडी स्मार्ट 3 एस है, ये एक ही मेरा चैनल है, यहाँ पर 5,000 लोग जुड़े हैं, और एक इसका डिस्कशन ग्रुप है जहां पर तकरीबन 9,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सभी बच्चे यहाँ पर आकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डे टू डे प्रिपरेशन करवाऊंगा, एमसीक्यू भी मिलेंगे, और आपको यहाँ पर हर मतलब जो भी मैं कंटेंट पढ़ाता हूँ तो उसके आपको लिंक मिलने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यू हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि आपको लिंक कैसे मिलने वाले हैं। एक बार मैं थोड़ा आपको शो कर देता हूँ कि आपको किस टाइप से यहाँ पर मतलब लिंक मिलने वाले हैं। ये देखो, ये अपना जैसे चैनल है सीख स्टडी स्मार्टली का, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको काफी सारे जो डे टू डे के एमसीक्यू मैं डालता हूँ, क्लासेस डालता हूँ, वो लिंक मिलते हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ पर मैंने डे टू डे आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यू डाले हुए हैं, मॉक टेस्ट डाले हुए, उनके लिंक डाले हैं। सीधा ही जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, आप सीधा एक मॉक टेस्ट के ऊपर खुल जाओगे, और यहाँ पर अपना नंबर डालना है, नंबर डाल करके इसके ऊपर ओके करोगे और आप इसको फ्रीली अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरी बात ये है, ये आपका अपना चैनल है सीख स्टडी स्मार्टली, यहाँ पर भी काफी सारी क्लासेस मैंने डाल रखी हैं। लाइव सेशन में आओगे यहाँ पर काफी एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, और हर वीडियो के लिंक में आपको क्या मिल जाना है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब देखो, उससे बड़ी बात यह है कि आपके लिए एक एप्लीकेशन मैंने स्टार्ट किया जिसके अंदर मैंने काफी सारे कोर्स लॉन्च किए हैं। काफी सारे बच्चे तो अपना नेट जीआरएफ कर चुके हैं, आप भी अपना नेट जीआरएफ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चलाया है जिसके अंदर सारी की सारी क्लासेस आपको स्ट्रक्चर मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, अपडेटेड सिलेबस के साथ क्लासेस मिलेंगी, और पीवाईक्यू आपको 2010 से 22 तक के, अब 23 तक के मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेंगे आपको पीवाईक्यू। डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, और जितने भी बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे उन सभी बच्चों के लिए आपको एप्लीकेशन के ऊपर ही आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलने वाली हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर 1 है, सारे सब्जेक्ट वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो पेपर 2 कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, एचआरएम है, हिंदी है, इंग्लिश है, जितने भी आपके पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे कोई भी बच्चा है। अभी पेपर 1 सभी के लिए इक्वल होता है, सेम होता है, कॉमन होता है, सभी सब्जेक्टों के लिए पेपर 1 मैं पढ़ाता हूं। अभी ही ज्वाइन करना है आपको तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप यहाँ पर मेरे से बात कर सकते हैं सीधी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, और आप सीधा मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इधर भी दे रखा है, हर पोस्टर पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और यहां पर भी मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। अब आज मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं अपने एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। पेपर 1 की पूरी, यानी कि पेपर 1 के अंदर जितनी भी 10 की 10 यूनिट है ना, उन 10 यूनिट्स की मैं पूरी प्रिपरेशन आपको करवाने वाला हूं, जिसके अंदर पेपर 1 की 10 यूनिट है, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, मैथ है, डीआई है, लॉजिकल रीजनिंग है, इंडियन लॉजिक है,
साथ ही साथ आईसीटी है, रीडिंग कंप्रेhension है, साथ ही साथ पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, हायर एजुकेशन है। 10 के 10 जितने भी आपकी यूनिट है सारी की सारी मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी है, कितना आपको पढ़ना है, कितना पेपर के अंदर आएगा, क्या क्या चीजें पेपर के अंदर डायरेक्ट पूछी जाती हैं, क्या क्या चीजें आपको इनडायरेक्टली याद करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 10 मॉक टेस्ट फ्री मिलने वाले हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। ठीक है, ये कोर्स है आपका दिसंबर 2023 के लिए है। ये मेरे एप्लीकेशन यानी कि आपका अपना एप्लीकेशन सीख स्टडी स्मार्टली उसके ऊपर जो मैंने अभी बताया आपको, इसके ऊपर ये मैं कोर्स लॉन्च करूंगा। बिल्कुल ही नॉमिनल प्राइस के अंदर ये कोर्स रहने वाला है। एक कोर्स है जो आपका मॉक टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर ये 1313 का कोर्स है, जो कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको 650 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि सुपर कोर्स ऑन पेपर वन, फुल पेपर वन के ऊपर आपको कोर्स मिल जाएगा, जिसका प्राइस आपको वैसे यहां पर दिख रहा है, पर टैक्स इंक्लूड कर करके ये आपको 5000 का मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल जो अभी कोर्स का प्राइस रहने वाला है, ये नया कोर्स है, तो स्टार्टिंग के 10 से 15 बच्चों के लिए, चलो 20 बच्चों के लिए बोल देता हूं मैं, 20 स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स जो रहने वाला है उसकी कीमत जो लास्ट ईयर में बच्चों से चार्ज कर रहा था उतनी ही रहने वाली है, यानी कि 4500 रुपया रहने वाली है। और इसके ऊपर आपको जो फर्स्ट 5 स्टूडेंट है, इन 20 में से फर्स्ट 5 स्टूडेंट है उनके लिए 500 का डिस्काउंट और है। उसके लिए एक कूपन है, आपको वो कूपन भी मेरे एप्लीकेशन पर शो होगा, जो सिर्फ पहले 5 कैंडिडेट के ऊपर ये कूपन लागू होगा। और पहले 5 स्टूडेंट के लिए ये कोर्स है जो आपका 4000 के रूप में मतलब ले सकते हैं वो। ठीक है, और 4000 में ये वाला जो कोर्स है इसमें 10 की 10 यूनिट आपको मिलेंगी। ये कोर्स पूरे 1 साल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरे 1 साल के लिए इसलिए क्योंकि काफी सारे बच्चे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से कोर्स नहीं पूरा कर पाते, तो मैंने इस कोर्स को पूरा 1 साल की वैलिडिटी के लिए रखा हुआ है, जिसमें आप अभी दिसंबर और आगे 2024 के जून तक की तैयारी आप यहां से कर सकते हो। और ये कोर्स के अंदर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस कोर्स को अगर ज्वाइन करते हो तो पेपर वन खुद से पढ़ाने वाले हो बाद में। ठीक है, पेपर वन की एक एक चीज आपको आ जाएगी, ये अपना वादा है आपके साथ। और कॉमर्स पेपर टू के लिए भी जल्दी ही एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, जिसके अंदर पूरा पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट भी आपको मिलने वाला है इसके अंदर। ठीक है ना, मैनेजमेंट का कोर्स भी, ये भी मेरे एप्लीकेशन सीख स्टडी स्मार्टली के ऊपर आएगा। तो सभी बच्चे अभी ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। और सबसे बड़ी बात ये है कि एप्लीकेशन के ऊपर काफी सारे बच्चे हैं जो अपना नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वहां पर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको फ्री में एमसीक्यू मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस सारे कोर्सों को ज्वाइन क्यों करोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलने वाले हैं, मिनी मॉक मिलने वाले हैं, जिसके अंदर 20-20 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के ऊपर मिलेंगे। ऑल क्लासेस स्ट्रक्चर एंड कंप्रेहेंसिव कोर्स है, सारे के सारे स्ट्रक्चर कोर्स है, डीपली नॉलेज मिलेगी आपको, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। लाइव क्लासेस भी मिलने वाली हैं, अपडेटेड सिलेबस मिलने वाला है, बोथ लैंग्वेज है, चाहे पेपर वन हिंदी वाले बच्चे ज्वाइन करो, इंग्लिश वाले, आपको क्या मिलने वाला है, इस साइड इंग्लिश मिलने वाली है सारी, इस साइड हिंदी मिलने वाली है। तो सभी बच्चे हैं तो हिंदी और इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है, आप जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। दोनों को कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में मिलने वाला है, पीडीएफ भी मिलेंगी, साथ ही साथ सुपर क्वालिटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आप एक बात मान लो, आप जितनी भी पुरानी कॉमर्स की क्लासेस मैंने कर रखी हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, और जितनी पेपर वन की क्लासेस करी हैं आप खुद जाकर देख लेना और अपने पेपर के अंदर देख लेना कितने क्वेश्चन आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूँ फ्री में, वहां से क्वेश्चन आते हैं। 1500 क्वेश्चन है आपको जो मिलने वाले हैं इस 10 मॉक, मैंने बोला ना 10 फ्री मॉक टेस्ट है पेपर वन के अंदर, तो 1500 क्वेश्चन यहां पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको अगर ज्वाइन कर सकते हो ये वाला, तो 10 मंथ के लिए कोर्स है, जिसके अंदर आपको 650 में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। आप सोच भी नहीं सकते इतना डीपली पेपर वन, ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है कोर्स। अब मैंने ये वाला कोर्स पहले से लॉन्च कर रखा था और ये कोर्स ट्रेंडिंग में है और स्टार भी मिल चुका है मेरे को यहाँ पर गूगल से।
काफी सारे बच्चों ने इस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट कर रखा है, तो आप सभी बच्चे भी एनरोलमेंट कर सकते हैं पेपर वन के लिए। सभी बच्चे मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कोर्स माने इसको। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी। सभी बच्चों को एक शेड्यूल मिलेगा कि इस दिन ये वाली क्लास है, इस दिन ये वाली क्लास है। डाउट क्लियरिंग सेशन है, संडे को रहने वाला है। संडे और सैटरडे मतलब शनिवार, ठीक है ना, शनिवार और रविवार, ठीक है, 2 दिन आपकी छुट्टी रहेंगी। 2 दिन आपकी छुट्टी है, चाहे पेपर वन की क्लास है चाहे पेपर टू की क्लास है। संडे को रात को 9 बजे और शनिवार रात को 9 बजे, ठीक है। 2 दिन आपके डाउट क्लियरिंग सेशन है, यानी कि 5 दिन हमारी क्लासेस लगनी है एक वीक में। उसके बाद 2 दिन आपके हैं कि आप उस चीज को कैसे मैनेज करते हो, पिछला सारा कैसे कवर करते हो। इजी याद करवाने के लिए मैंने एक अप्रोच का यूज किया है जिसको मैं 4C का नाम दे रहा हूं कि क्रक्स चार्ट एंड कंप्रेंसिव चार्ट। कंप्रेंसिव मतलब कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव चार्ट का मतलब है कि दो चीजों को अच्छे से कंप्रेंसिव और कंपैरेटिव तरीके से दो चीजों के अंदर कंपैरिजन करके आपको समझाऊं। क्रक्स चार्ट का मतलब है कि सारी चीजें आपको चार्ट के रूप में मिलने वाली है, ज्यादातर मोस्टली जो चीजें आपको रिमेंबर रहेंगी लंबे टाइम तक। और भूले मत, अपना चैनल है सीख स्टडी स्मार्टली, इसको ज्वाइन करना। और यूट्यूब चैनल को प्लीज सभी बच्चे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी हेल्प हो पाए। और साथ ही साथ कंप्लीट पीडीएफ कोर्स आपको ऑल यूनिट के मिलने वाले हैं। देखो, ये सारी चीजें आपको लिमिटेड ऑफर मैंने आपको बता ही दिया है। पहले 20 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर है, और उसमें से 5 स्टूडेंट है जिनको ये कोर्स है 4000 में मिलेगा। वो आप भी हो सकते हैं अगर जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करेंगे। कोर्स की प्राइस है जो 5000 है 1 साल के लिए, लेकिन आपको ये कोर्स 4500 में मिल जाएगा अगर आप सभी बच्चे इसको 1 जुलाई से पहले पहले ज्वाइन कर लेते हो तो, ठीक है। क्या पता इस कोर्स का 5500 प्राइस हो जाए बाद में, ठीक है। तो सभी बच्चे ही ध्यान रखें, ये कोर्स का प्राइस है आपका 1 जुलाई को बढ़ जाएगा, उससे पहले पहले सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करके आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है। कल से मैं एक इंट्रोडक्शन क्लास लेके कल हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। मे बी आज मैं एक इंट्रोडक्शन क्लास लेकर रिकॉर्ड करके डाल दूं। कल से हमारी क्लासेज हैं वो मैं स्टार्ट करके डाल दूंगा, रिकॉर्ड करके भी डाल दूंगा कुछ क्लासेज। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो। लाइव सेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे लाइव सेशन होंगे वैसे तो, लेकिन लाइव सेशन वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहां आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी डबल चाहिए या कोई नया टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो फैमिलर हैं, आपने पढ़ रखे हैं पहले से, वो सारे टॉपिक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब वापिस से पढ़ाऊंगा तो लाइव क्लास में ही। लेकिन आपको वो कोर्स है जो पूरे का पूरा एक मतलब रिकॉर्डिंग वे भी मिल जाएगा पहले से, पुरानी क्लासेस भी आपको मिल सकती हैं उसमें, ठीक है। वो भी आप पढ़ सकते हो जो मैंने पहले बच्चों को पढ़ाई है, जिससे ये वाले बच्चों ने अपना नेट जीआरएफ क्रैक किया। ये कोर्स फ्री रहेगा सभी बच्चों के लिए जो बच्चे कोर्स को ज्वाइन करेंगे। ये पुराना मतलब उनको एक्सेस फ्री मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, देर किस बात की है, अभी से ज्वाइन कर लो। और मैंने इसके अंदर बता ही दिया आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी नॉलेज मैंने इसके अंदर दी है कि आपको पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाने हैं, कहाँ से तैयारी करनी है। मैं सारे कोर्स आपको लॉन्च करके दे रहा हूँ। और हर चीज के लिए आपको टेलीग्राम चैनल है अपना, इसको ज्वाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एमसीक्यू मिलेंगे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने ये क्लास 2 दिन पहले रिकॉर्ड करके डाली है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैंने आपको बहुत ही डीपली नॉलेज दे रखी है इसके अंदर भी। तो आप सभी बच्चे देखो, अभी तो ये है कि स्टार्टिंग में बच्चे पेपर अपना कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो अभी सारे बच्चे में भी फ्री नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो तो स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। इसी तरीके कल भी ये कोर्स मैंने आपको मतलब एक वीडियो डाली है आर्ट पार्क वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे, इसके अलावा भी बहुत सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं भाई। इन सारी क्लासेस को आप डे टू डे अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि आपकी हेल्प हो जाए। काफी सारे क्वेश्चन एमसीक्यू मैराथन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो प्लीज सभी बच्चे जरूर इस चीज को ज्वाइन करना। और किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो मेरे साथ संपर्क
संपर्क कर लेना, आपको मैंने बता ही दिया है, व्हाट्सएप नंबर मेरा यही है। ठीक है। और ये जो कॉमर्स का कोर्स है, ये हमारा कोर्स है 25 को लॉन्च करने वाला हूं मैं। ठीक है, उससे पहले सारी डेमो क्लासेस होंगी इसके अंदर। ठीक है, कल से मतलब या परसों से 21 या 22 से डेमो क्लासेस स्टार्ट होंगी कॉमर्स की। लेकिन 20 से मैंने बोला था पेपर वन का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ये लाइव कोर्स हमारा 20 से, कल 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा। सभी बच्चे इसको एनरोल कर लें जिनको एनरोल करना है। और एक बार जरूर मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, जो बच्चा कोर्स को ज्वाइन कर रहा है उससे पहले मैं उनको बताऊंगा कि डिस्काउंट कैसे मिलने वाला है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे से कांटेक्ट एक बार जरूर करना। बाकी आप सभी के लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर वन का, सभी सब्जेक्ट के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कोर्स के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।